हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेल और टर्मिनल के बारे में और सेल और टर्मिनल के बीच में क्या अंतर है उन चीज़ों को समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक्स के फाइल परमिशन के बारे में और यूज़र ग्रुप और अदर्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, परमिशंस को अप्लाई करके देखेंगे। रीड राइट परमिशंस और एग्जीक्यूट परमिशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अप्लाई करके देखेंगे। तो देखो, यूनिक्स में यहाँ पे किसी भी फाइल के 3 यूज़र हो सकते हैं, 3 तरह के यूज़र हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका ऑनर, दूसरा हो सकता है ग्रुप और तीसरा हो सकता है अदर्स। अब ये तीनों में क्या अंतर है, हम इन चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम परमिशन के ऊपर जाएंगे। तो देखो, किसी भी फाइल का जो क्रिएटर है उसको हम ऑनर कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा डॉट टी फाइल है और इस फाइल को जिस यूज़र ने क्रिएट किया वो इस फाइल का ऑनर है। उसके बाद अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप होता है एक सेट ऑफ यूज़र का कलेक्शंस, राइट, जो यूनिक्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक सेट ऑफ यूज़र्स को एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ग्रुप का इन जनरल मतलब भी वही होता है कि एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, राइट। तो एक इस फाइल का होता है ग्रुप और तीसरा होते हैं अदर्स। अदर्स का मतलब होता है कि न ये ऑनर है न ये यूज़र ग्रुप के पार्ट है, लेकिन कोई अदर ही यूज़र है। और यहाँ पे हर लेवल पे एक या ऑनर हो सकता है, ग्रुप हो सकता है या फिर अदर्स हो सकता है। उनके 3 परमिशन होते हैं, राइट। रीड राइट एग्जीक्यूट, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस ऑनर को इस फाइल को रीड करना है तो उसके पास रीड परमिशन होनी चाहिए। अगर इस ऑनर को या ग्रुप को या अदर्स को इस फाइल में राइट करना है, डेटा को राइट करके सेव करना है, तो उसको राइट का परमिशन होनी चाहिए, डब्ल्यू की परमिशन होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये नॉन यूज़र है, फॉर एग्जांपल ना ये ऑनर है ना ये ग्रुप का पार्ट है, तो इस तरीके के यूज़र्स को भी परमिशन होनी चाहिए अगर इस फाइल को चेंज करना है तो, राइट। तो ये सेट ऑफ परमिशंस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी फाइल को, जैसे यहाँ पे एक फाइल है डाटा.txt, उसके परमिशंस इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो जो पहला 3 कैरेक्टर है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये ऑनर के लिए होता है। जो सेकंड 3 कैरेक्टर है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये ग्रुप के लिए होता है। और जो लास्ट का 3 कैरेक्टर होता है वो अदर्स के लिए होता है। तो आई होप ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑनर, ग्रुप और अदर्स का क्या मतलब है। और हर लेयर पे, हर लेवल पे ये 3 परमिशंस होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इस फाइल का यूज़र कौन सा है ये यूनिक्स डिसाइड करता है जब ये फाइल ओपन हो रहा होता है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं और आप इसके क्रिएटर नहीं हैं, आप इसके यूज़र नहीं हैं, लेकिन आप जो यूज़र हैं वो इस ग्रुप का पार्ट हैं जिस ग्रुप का ये ऑनर पार्ट है। यहाँ पे मैं एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे यूज़र ए है, राइट, और यूज़र ए जो है वो ऑनर है, ठीक है। उसने एक फ़ाइल को क्रिएट किया जिसका नाम है data.txt। अब ये ऑनर जो है यूज़र ए, वो एक ग्रुप का पार्ट है जिसको XYZ कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो इसको एक मैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिख देता हूँ ताकि आपको एक विजुअल डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझ में आ जाए, राइट। तो मान लेते हैं ये यूज़र है ए, राइट। इसने एक फ़ाइल बनाया data.txt, ठीक है। आई थिंक ये फॉन्ट थोड़े वो होंगे। तो इसने एक फ़ाइल बनाया data.txt, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप है, इसको मैं एक ग्रुप से ऐसे जोड़ लेता हूँ। ग्रुप मान लेते हैं XYZ, कुछ भी एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल्स यूज़र हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे यूज़र ए भी एक ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पे यूज़र बी भी एक ग्रुप का पार्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ यूज़र को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र बी, ठीक है। ये भी इस ग्रुप का पार्ट है। तो अगर इस यूज़र ए का जो ग्रुप है, राइट, और यूज़र बी का जो ग्रुप है वो XYZ सेम है, तो यहाँ पे ग्रुप के परमिशंस काम करेंगे, राइट। जो भी ग्रुप के परमिशंस होंगे वो इस यूज़र के लिए अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे data.txt में ग्रुप का परमिशंस रीड का है, तो अगर ऑनर का ग्रुप और जो नॉन ऑनर है इस फाइल का, उनका ग्रुप सेम होगा, राइट, भले ही ये इसका यूज़र ना हो, तो यहाँ पे ग्रुप का परमिशन अप्लाई होगा, राइट।
अब कोई एक्स्ट्रा अदर यूज़र आ जाता है, फॉर एग्जांपल न ये इस ग्रुप का पार्ट है, न इस फाइल का ऑनर है, तो उसे हम कहते हैं अदर्स। और अदर्स का मतलब ये होता है कि कोई नॉन ग्रुप या फिर नॉन ऑनर इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में हमारा अदर्स के परमिशंस को अप्लाई होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनर रीड राइट एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है ये फुल कंट्रोल, राइट। तो ऑनर के पास पूरा कंट्रोल होता है और ऑनर ही ग्रुप और अदर्स के परमिशन को सेट कर सकता है, राइट। ऑनर चाहेगा अपने फाइल में तो ग्रुप के परमिशंस को हटा सकता है, अदर्स के परमिशन को हटा सकता है, राइट। क्योंकि ऑनर ने ही इस फाइल को क्रिएट किया है, तो इस केस में ग्रुप और अदर के जो परमिशंस हैं वो ऑनर के द्वारा दिए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ परमिशन सेट कर देता है यूनिक्स हमारा, लेकिन ऑनर चाहे तो इन परमिशंस को रिमूव किया जा सकता है इन ग्रुप और अदर्स के लिए। अब मैं थोड़ा सा इन परमिशंस का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बाद हम चलेंगे डेमो की ओर और डेमो करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो मैं बात कर रहा हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट, ये कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का भी कुछ नंबर दिया गया है यूनिक्स में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी फाइल को अगर रीड परमिशन देनी है तो उसके लिए हमें नंबर 4 को रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे ही किसी भी फाइल को अगर राइट परमिशन देनी है तो उसके लिए नंबर 2 है और एग्जीक्यूट के लिए नंबर 1 है। यहाँ पे ये तीनों नंबर एक्यूमुलेट होते हैं पर यूज़र के लिए। यूज़र मैं किसको कह रहा हूँ, इन लेयर को यूज़र कह रहा हूँ। यहाँ पे ऑनर यूज़र हो सकता है, ग्रुप एक यूज़र हो सकता है, अदर्स एक यूज़र हो सकता है, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है, तो यहाँ पे हमें नंबर को ऐड करना होगा, राइट। यहाँ पे मैंने ये कमांड लिखा हुआ है, अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कमांड है chmod, और ये जो कमांड है ये इसके थ्रू हम परमिशंस को मॉडिफाई करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑनर के परमिशन को, राइट। यहाँ पे 7 इसलिए है क्योंकि इसको हमें देना है रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों का परमिशन। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4, 2 और 1। जब ये तीनों नंबर ऐड होता है तो आते हैं 7, और ये 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सीक्वेंस भी सेम होता है, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है वो यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे अदर को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे जो 3 कैरेक्टर हैं वो एक ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और अदर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर हमें राइट का और एग्जीक्यूट का परमिशन देना है किसी भी ग्रुप को, तो यहाँ पे हम देते हैं 5। तो राइट के परमिशन का नंबर है 4 और एग्जीक्यूट के परमिशन का नंबर है 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 5। अदर्स के लिए भी इस तरीके से परमिशन को सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है हमें परमिशन को देने के लिए। उसके बाद हम फाइल का नाम लिखते हैं और उस पर्टिकुलर फाइल पे ये परमिशंस लग जाती हैं और ये डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके के यूज़र्स को कौन सी परमिशन मिलेंगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा कि किसी भी फाइल का जो परमिशन है वो कैसे सेट होता है और उसके कौन कौन से लेयर्स होते हैं, राइट। अब चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे और इन चीज़ों को करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, परमिशन को लगा के देखते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ें हमने बात की यहाँ पे ऑनर, ग्रुप और अदर्स, क्या ये एक्चुअल में इस तरीके से काम करते हैं, और जब हम परमिशंस हटाते हैं या लगाते हैं तो उस पर फाइल का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको इन फाइल के परमिशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर में हूँ जिसका नाम है यूनिक्स, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ अभी के लिए जिसका नाम है data.txt, ठीक है। फाइल क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है यूनिक्स में। तो सिंपली आपको लिखना है echo और उसके बाद आप लिख सकते हैं इस फाइल का कंटेंट। तो दिस इज़ data.txt फाइल, मैं इस फाइल का कंटेंट लिख देता हूँ और उसके बाद 2 एंगुलर ब्रैकेट लिख सकते हैं और उसके बाद फाइल का नेम लिख देते हैं, ठीक है। इतना बार लिखने से ये data.txt क्रिएट हो चुका है और ये जो कंटेंट है वो इसमें राइट हो चुका है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखने के लिए सबसे पहले तो हम एलिस कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि data.txt जो फाइल है वो हमारा आ चुका है, राइट। अब अगर मैं परमिशन की बात करूँ तो परमिशंस को हम कैसे देख सकते हैं। तो परमिशन देखने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं ls-l,
और जैसे ही आप एंटर करोगे तो उसके बाद आपको कुछ डिटेल चीज़ें मिलेंगी इस डेटा डॉट टी एक्स टी के ऊपर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो परमिशंस की लिस्ट है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये वो परमिशंस है। उसके बाद यहाँ पे आईडी है ऑब्वियसली, ये होता है यूज़र, राइट। तो यहाँ पे ये यूज़र है। उसके बाद होता है हमारा ग्रुप, तो स्टाफ मेरा ग्रुप है, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है मैकओएस। उसके बाद डेट टाइम के साथ ये फाइल का नेम आता है। तो जब भी आप ls.l करते हैं, लिस्ट को करते हैं, तो आपको एक डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जो ये परमिशन है, यूज़र है, राइट, कौन सा ग्रुप का पार्ट है ये यूज़र, और डेट टाइम के साथ यहाँ पे डेटा डॉट टी जो फाइल का नाम है वो देखने को मिलता है, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो तो इस डेटा डॉट टी में दो परमिशंस अवेलेबल हैं, राइट, रीड और राइट का, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोड डेटा डॉट टी खोल के आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ाइल को मैं रीड भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, और राइट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ ओके दिस इज़ राइटेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइल बिल्कुल पूरी तरीके से सेव हो चुका है। वही नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करूँ तो कैट डेटा डॉट टी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फाइल का कंटेंट है वो हमें देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ये दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर करता हूँ और अगर मैं कैट करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वो जो डेटा है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस फाइल के परमिशन को चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें chmod एक कमांड है उसका यूज़ करना होगा और उसके बाद हमें उस परमिशन को चेंज करना होगा, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ls.l इसके पास क्या परमिशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूज़र है, राइट, उसके पास यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट में से रीड राइट परमिशन है, ग्रुप के पास केवल रीड परमिशन है और अदर्स के पास केवल रीड परमिशन है, राइट। तो अब अगर इस फाइल में से हमें रीड या राइट किसी भी परमिशन को हटाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो कमांड लिखना होगा chmod, राइट, ये कमांड है। उसके बाद हम बताएंगे कि ये किसका परमिशन हम हटाना चाहते हैं, राइट। यूज़र के लिए हम u लिखते हैं, ऑनर के लिए हम o लिखते हैं और ग्रुप के लिए हम g लिखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे यूज़र के लिए u कैरेक्टर यूज़ होता है, ग्रुप के लिए g कैरेक्टर यूज़ होता है और अदर्स के लिए o कैरेक्टर यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कैरेक्टर। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूज़र का, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्लस या माइनस। ये जो दो सिंबल है इसका इस्तेमाल किया जाता है परमिशन को ऐड करने के लिए, परमिशन को रिमूव करने के लिए, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं रिमूव करना चाहता हूँ इस यूज़र से राइट परमिशन को, राइट। तो मैं लिखूँगा माइनस और उसके बाद मैं जिस परमिशन को रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं वो लिखूँगा और उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट टी, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके एरर देखने को नहीं मिला, और अगर मैं दोबारा ls.l करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र के लिए भी यहाँ पे जो राइट परमिशन है वो जा चुका है। अब ये तीनों जो यूज़र, ग्रुप और अदर्स तीनों के लिए रीड परमिशंस बचे हुए हैं। तो अब अगर मैं इसको VS कोड के अंदर खोल के आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे डेटा डॉट टी, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है हमारा फाइल। अब अगर मैं इसमें कुछ भी डेटा राइट करने की कोशिश करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो दिस इज़ न्यू डेटा मैं लिख देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे सेव करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि VS कोड इस फाइल को सेव करने से मना कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एरर देखने को हमें मिल रहा है, फेल टू सेव डेटा डॉट टी, क्योंकि फाइल जो है वो रीड ओनली है। अब मैं इसको राइट का परमिशंस तो हटा दिया है मैंने, अब मैं इसको राइट के परमिशंस की जगह रीड के परमिशन को हटाता हूँ। उसके बाद हम इसके बिहेवियर को देखते हैं, राइट। तो chmod यूज़र माइनस आर का मतलब होता है रीड और डेटा डॉट टी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये फाइल बिल्कुल इसका परमिशन हट चुका है।
इसके लिए हम देख सकते हैं ls.l से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़र के लिए यहाँ पे ब्लैंक अभी हमें देखने को मिल रहा है, ना रीड है, राइट है, ना एग्जीक्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि अभी तो ये VS कोड में ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं फ़ाइल को हटाता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिटर में हमें एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें ये फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एडिटर है, ये जो यूज़र है जो एडिटर को ओपन किया हुआ है, जो कि मैं ही हूँ, उसको ना रीड परमिशन है, ना राइट परमिशन है, ना एग्जीक्यूट परमिशन है, राइट। यहाँ तक कि मैं कैट कमांड के थ्रू जो आपके कंटेंट को दिखाता था, अगर मैं उसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड एरर देखने को हमें मिल रहा है। इससे पता चलता है कि data.txt के लिए इस यूज़र के अंदर कोई भी परमिशंस नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो कैसे हम ऐड करेंगे? तो हम chmod लिखेंगे यूज़र के लिए, और हमें अगर परमिशंस देने हैं तो प्लस यूज़ करेंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे हम दे देंगे रीड राइट एग्जीक्यूट और data.txt। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों परमिशंस ऐड हो चुकी हैं। इसके देखने के लिए ls.l करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो परमिशंस हैं वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो फाइल मैं इस VS कोड में ओपन नहीं कर पा रहा था उसको मैं ट्राई अगेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो फाइल ओपन हो चुका है और डेटा हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप परमिशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें इस फॉर्मेट में ही परमिशन को सेट करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे हम जिसको जो परमिशन देना चाहते हैं उसको हम नंबर को प्लस करते हैं और वो परमिशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं data.txt को ये परमिशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो अदर्स है उसको भी कौन कौन से परमिशन मिल जाएंगे, रीड का और एग्जीक्यूट का। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि ये कमांड कैसे काम करता है। तो chmod 755 data.txt। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अदर्स हैं और ग्रुप है इसके अंदर अभी केवल रीड का परमिशन है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट का भी परमिशन दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो पहला डिजिट है वो यूज़र को अप्लाई हो गया, सेकंड डिजिट जो है वो ग्रुप को, और थर्ड डिजिट जो है वो अदर्स को अप्लाई हो गया। इसलिए यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि किसको हम परमिशन दे रहे हैं। अगर मैं आपको ls.l करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका ऑनर है जो कि मैं हूँ, यहाँ पे उसको रीड राइट एग्जीक्यूट फुल परमिशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है और अदर्स है उसमें रीड और एग्जीक्यूट के परमिशन देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर हमें केवल रीड के परमिशन देखने हैं तो यहाँ पे हम किस तरीके से देंगे, यहाँ पे हम 4 करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप परमिशंस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो पुराने तरीके के परमिशंस हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशन दे सकते हो, परमिशन रिमूव कर सकते हो आप, या फिर जो आप इस तरीके से एज अ कैरेक्टर के थ्रू भी परमिशन दे सकते हो, नंबर के थ्रू भी परमिशन दे सकते हो, राइट। अब मैं बात करता हूँ इस डैश का। यहाँ पे हमने इसका तो बात कर लिया, जहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये जो ऑनर है, ये ग्रुप है या अदर है, इनके ये परमिशंस होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट। ये जो पहला डैश है या फिर आप कह सकते हो कि पहला कैरेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्टरी को, राइट। इसको एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे mkdir एक डायरेक्टरी बनाते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं हेलो करके डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बना लिया है mkdir के थ्रू। अगर मैं ls.l करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है जो कि है d, राइट। अगर ये आप देख नहीं पा रहे तो मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है जिसका नाम है d, और ये जो d है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल आप कह सकते हो, जो रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्टरी को, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जो परमिशंस हैं वो हमें सेम देखने को मिल रहे हैं,
लेकिन जो एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डी, इसका मतलब हुआ कि ये एक डायरेक्टरी है, राइट। यहाँ पे फाइल के केसेस में ये ब्लैंक रहता है क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल है, ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक देखने को मिलता है। लेकिन डायरेक्टरी के केसेस में यहाँ पे हमें डी सिंबल देखने को मिलता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एग्जीक्यूट परमिशन है उसका क्या रोल है, राइट, और उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो एग्जीक्यूट परमिशन को दिखाने के लिए दरअसल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ जो कि है टर्मिनल फाइल, एसएच फाइल जिसे हम कहते हैं, सेल फाइल कहते हैं। और उस फाइल में मैं कुछ कमांड लिखने वाला हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल फोल्डर है उसको देखने का एक कमांड लिखने वाला हूँ। ठीक है, बनाते हैं इस फाइल को। और फाइल बनाना बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे लिखते हैं echo और उसके बाद मैं यहाँ पे ls-l कमांड को राइट करना चाहता हूँ एक फ़ाइल में जिसका नाम है list.dir फाइल, लिस्ट फाइल रख लेते हैं, list.sh। ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास list.sh फाइल देखने को मिलता है, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि हम इस फाइल को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल फाइल है, सेल फाइल है, तो इस फाइल को हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट राइट डॉट sh इस तरीके से लिख के अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, परमिशन डिनाइड, राइट। ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमें देखना होगा इसके परमिशन को। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो list.sh फाइल है हमारा, उसके अंदर जो ऑनर है उसको भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड राइट परमिशन तो है, इसका एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। इसलिए जैसे ही मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हमें परमिशन डिनाइड देखने को मिलता है। तो सेफ साइड के लिए जो आपका सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने एग्जीक्यूट परमिशन को हटा दिया, राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ मिलीशियस कोड हो, मिलीशियस इवेंट हो रहे हों उस फाइल में, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर एग्जीक्यूट परमिशन होगा तो उस केस में आपको एरर या कुछ अननोन बिहेवियर देखने को मिल सकता है सिस्टम में। इसीलिए यहाँ पे आपके सिस्टम ने इसको हटा दिया। अब बाय द वे, अगर इसको हटाने का प्रोसेस और लगाने का प्रोसेस जो डिफ़ॉल्ट जो ये अप्लाई कर रहा है परमिशंस, किसको कितना परमिशन देना है, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, आगे किसी वीडियो में मैं इस पे बात करूँगा, राइट। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए हमें क्या करना होगा, chmod यूज़र को ऐड करो एग्जीक्यूट का परमिशन। एग्जीक्यूट के लिए हम एक्स सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है यूज़र को एग्जीक्यूट का परमिशन, और उसके बाद हम बताते हैं list.sh फाइल का नाम, राइट। जैसे मैंने एंटर किया तो इस list.sh के ऊपर एग्जीक्यूट परमिशन भी मिल चुका है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों परमिशन हमें मिल चुका है, राइट। यहाँ पे अगर मैं अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उसके अंदर कमांड लिखा हुआ था जो कि ls.l है वो एग्जीक्यूट हुआ, और उसके कारण जो हमारी जो डायरेक्टरी के जो डिटेल्स हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं कैट करके भी दिखा सकता हूँ आपको इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ls-l ये लिखा हुआ है, और इसके कारण ये जो लिस्ट है ये हमें देखने को मिलता है। अब इसको एक थोड़े से अलग ढंग से समझते हैं। अगर किसी फाइल के ऊपर रीड का परमिशन नहीं है लेकिन एग्जीक्यूट का परमिशन है, तो क्या वो एग्जीक्यूट का परमिशन काम करेगा? इसके लिए हम मॉडिफाई करके ही इसको देख लेते हैं कि जब हम रीड के परमिशंस को नहीं देते हैं और एग्जीक्यूट के परमिशन को केवल देते हैं तो क्या ये एग्जीक्यूट का परमिशन काम करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ chmod यूज़र -read list.sh, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे list.sh में से रीड परमिशन को हटा दिया है। देखने के लिए हमें ls-l करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से रीड के परमिशंस हट चुके हैं, राइट। अगर मैं इसको क्लियर करूँ और आपको यहाँ पे list.sh
sh को एग्जीक्यूट करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें दे रहा है एक एरर जो कि है परमिशन डिनाइड, राइट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लिस्ट डॉट sh जब कमांड है, जब आपका सेल उसको रन करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उस फाइल के कंटेंट को रीड करता है, राइट। बिना रीड के एग्जीक्यूट का कोई मतलब ही नहीं है कि जब तक उस फाइल के कंटेंट को इस सेल के द्वारा पढ़ा नहीं जाएगा तब तक जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब इस फाइल को ये रीड ही नहीं कर पा रहा है तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, राइट। इसीलिए जब आप एग्जीक्यूट का परमिशंस देते हैं किसी भी फाइल को तो रीड के परमिशंस भी होने चाहिए, तभी उस यूज़र के लिए एग्जीक्यूट के परमिशंस का कोई मतलब रहेगा, राइट। अदरवाइज एग्जीक्यूट का परमिशन है, रीड का परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे वो फाइल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तब मैं अगर परमिशन को दूँ तो chmod और यूज़र प्लस r लिस्ट डॉट sh, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हमें ls.l जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये है कुछ रोल परमिशंस और यूज़र्स यूनिक्स में, और इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हो तब आप अगर डेवलपमेंट करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो, राइट, अलग अलग इन्वायरमेंट पे आप परमिशन सेट कर सकते हो, सिक्योरिटी के हिसाब से अपनी फाइल की परमिशंस को देख सकते हो, राइट। हो सकता है कुछ फाइल क्रिटिकल फाइल हो तो उसके परमिशंस को आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप डिप्लॉयमेंट करते हो, अगर किसी भी इन्वायरमेंट पे अपने प्रोजेक्ट को, अपने कोड को ले जाते हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो क्रिटिकल फाइल्स हैं उसको किस लेयर का परमिशन देते हो, राइट। एक यूज़र का, एक ग्रुप का, किस लेयर पे परमिशंस क्या देने वाले हो, रीड का, राइट का, एग्जीक्यूट का। क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से परमिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइल के लिए, और अगर किसी फाइल के परमिशंस बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, यानी बहुत सारे परमिशंस हैं, तो जो अदर यूज़र है, जो मेलिशियस यूज़र है, हो सकता है उस फाइल को एग्जीक्यूट ना करना था उसको, कुछ फाइल में गलत तरीके का इंस्ट्रक्शन को लिख के और एग्जीक्यूट करके आपके सिस्टम को मतलब प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आपको परमिशंस, यूज़र और ग्रुप को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब जितना भी मैंने इस परमिशंस के बारे में बात किया, जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के यूज़र्स की बात की, जो कि एक ऑनर है, ग्रुप है और अदर्स हैं, इन सब का भी एक कह सकते हो कि पेरेंट ऑनर होता है जिसका नाम है रूट, राइट। रूट के पास सारे परमिशंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनर का मैंने परमिशन स्पेसिफाई किया है, ग्रुप का परमिशन स्पेसिफाई किया है, अदर्स का परमिशन स्पेसिफाई किया है। लेकिन मैं जैसे ही बात करता हूँ रूट की, राइट, रूट एक स्पेशल यूज़र है यूनिक्स में जिसको सारे परमिशंस होते हैं, राइट। वो इस यूज़र के परमिशंस को भी हटा सकता है, इस ग्रुप के परमिशंस को भी हटा सकता है या लगा सकता है, या फिर एक अदर्स के परमिशन को भी हटा सकता है या फिर लगा सकता है। तो जब आप एक रूट यूज़र लॉगिन हुए हो अपने सिस्टम में तो आप इस किसी भी फाइल का ऑनर हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक रूट यूज़र हो तो आप किसी भी परमिशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी परमिशन को चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ग्रुप के परमिशन को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अदर्स के परमिशन को रिमूव कर सकते हो, ग्रुप, राइट। तो ये कोई भी परमिशन को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि रूट एक स्पेशल यूज़र होता है यूनिक्स में जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, फाइल परमिशंस और यूनिक्स के कॉन्सेप्ट का आइडिया लगा होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।